गाय से कभी पूछो, गाय को माता कहा है, मेरी माँ, गाय हमारी माता है, लेकिन आज उस माता की दुर्दशा क्या है? कहने से कुछ ना होगा मेरी माँ, थोड़ा गाय के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों के घरों में मैं गया, बहुत लोगों के घरों में, मैंने वहां पीतल की गाय देखी लोगों के घर में, बहुत लोगों के घरों में। आपके घर में पीतल की गाय है, क्या चाहते हो आप? कि सबके घर में पीतल की गाय हो और असली गाय बूचर खानों में मरती रहे? तुम पीतल की गाय रखते हो, जय गौ माता आरती, और असली गाय कट रही है। कैसा न्याय है मेरी माँ, कैसा न्याय है? कोई तो कम से कम गाय के लिए खड़ा हो। क्या हम गौ हत्यारे नहीं कहे जाएंगे जब गाय हमसे सवाल करेगी कि क्यों, जब हम कट रही थी बूचड़ खानों में तो क्या तुमने आवाज उठाई थी? ये दास अनिरुद्ध तो बोल रहा है, बहुत लोग तो बात भी नहीं करते गौ हत्या पर, अपनी आवाज उठाएंगे। हैं? आपके यहाँ गाय है? नहीं, आपके यहाँ तो गाय है, अच्छा है, लेकिन गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आप मानते हैं कि नहीं? हैं? काम कर रही है तो आप हमें जल्दी खुशखबरी सुनाओगे ना कि गौ हत्या बंद हो गई? पक्का वादा? आप आवाज उठाओगे ना? ठीक है, ये हमारे नेताजी कह रहे हैं हम आवाज उठाएंगे, तालियां बजाओ। यदि आपने आवाज उठाई तो निश्चित गाय का आशीर्वाद मिलेगा। और सुनो, जितने लोग गाय की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं वो भी गौ हत्यारे ही हैं। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो वहां पर जितने लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, द्रौपदी के कपड़े उतरता हुआ, सब ना देखे? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। तो बताओ, जितना बड़ा अपराधी दुशासन था उतने बड़े अपराधी गुरु द्रोणाचार्य भी तो थे, नहीं थे? उतने बड़े अपराधी पितामह भीष्म थे कि नहीं? जोर से क्यों थे? क्योंकि आपके पास ताकत थी, दुशासन को 4 थप्पड़ मारते और द्रौपदी को न्याय गुरु द्रोणाचार्य देते, पितामह भीष्म खड़े होते, 4 थप्पड़ मारते ना दुशासन को। यदि आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो आप भी उस पाप के जिम्मेदार हैं। बोलो हाँ या ना? तो पितामह ने चुपचाप तमाशा देखा, तो गौ हत्या को जो चुपचाप देख रहा है वो भी गौ हत्यारा है। कम से कम आवाज तो उठाओ, गौ हत्या ना हो। क्यों मेरी माँ? भैया बात सही है, तो गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं भारत के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करूं कि आप सब मोदी जी तक बात पहुंचाओ और आप सब कहो मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। रात भर में 5 मिनट में आकर उन्होंने कह दिया 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद। हो गया कि नहीं? यदि उनके कहने से 1000-500 का नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या भी बंद हो सकती है ना मेरी माँ? कह दें कि कल से गौ हत्या बंद, कौन करेगा? किसकी ताकत? सारे लाइसेंस रद्द कर दें, क्या मजाल किसी की कि कोई गाय को झूले? के मुंह से कौन सा शब्द निकला? जोर से जो कहते हो ना ये मेरी माँ, तो माँ शब्द गाय के मुख से ही निकला। गाय का बछड़ा बोलता क्या है? माँ माँ, ऐसी बोलता है ना। तो ये माँ कहां से आया? बोलो। माँ शब्द की उत्पत्ति गाय से, गाय के बछड़े से हुई है। माँ शब्द हमें गाय ने दिया है, इसलिए गाय को माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ शब्द ही गाय से आया। क्यों मेरी माँ? तो नंद बाबा को छुड़ाने भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर आए और इसके बाद भगवान वहां पर बड़े प्रेम से नंद बाबा को छोड़ा। सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा कि मेरा छोरा तो भगवान है, इसकी जो बड़ी पहचान गौलोक, ये वरुण लोक तक है। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया क्या तुम भगवान हो? हाँ। तो एक बार वैकुंठ का दर्शन कराओ। सबको भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासी वैकुंठ से वृंदावन वापस आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैं आपको एक गंभीर चिंतन की ओर ले चलूं, एक बहुत गंभीर कथा सुनाऊं। पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वेग शरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। कौन सी रात्रि आई? शरद पूर्णिमा। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। क्या बजाई मेरी माँ? आज पहली बार भगवान ने मनुष्यों के लिए बांसुरी बजाई। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी साल में केवल एक बार बांसुरी लेते हैं, और वो भी तिथि क्या होती है? शरद पूर्णिमा। क्योंकि पहली बार बांसुरी, जब जब बांसुरी बजाई भगवान ने, तो कभी गायों के लिए बजाई, तो कभी देवताओं के लिए बजाई,
आज पहली बार हम जीव मात्र के लिए बांसुरी बजी कन्हैया की। गजब की बांसुरी सुनाई किसे पड़ी? जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे। सारी गोपियां जो गाय दोह रही थी, शाम का वक्त था, एक सखी गाय दोह रही, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही, एक आंगन को लीप रही, एक कपड़े बदल रही। जो सखी जो कर रही थी, सारा काम छोड़ छोड़ कर सखियों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। किसकी ओर दौड़ी? भगवान की ओर। बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी भगवान की ओर सखियां। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़ कर भगवान की तरफ भागती हैं। काम जरूरी है। वो नमाज पढ़ते हैं, शुक्रवार के दिन सभी लोग जाते हैं नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम हिंदुओं की दुर्दशा देखिए कि तुम्हें माथे पर तिलक लगाने में शर्म आती है, सिखा रखने में शर्म आती है, चोटी धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। बताओ, हमारे शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़े तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता पहनकर लड़े थे? बोलो। भारत का मुख्य पहनावा पैंट शर्ट है पुरुषों का या धोती कुर्ता? तो आज पुरुषों ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। मुसलमानों ने टोपी लगानी नहीं छोड़ी, इसलिए मुसलमानों के 52 देश हैं। मुसलमानों के देश कितने हैं? 52 से ज्यादा। क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, टोपी लगाना नहीं छोड़ी, नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी। किसी मुसलमान ने आज तक कुरान को जलाया नहीं। हिंदू मिल जाएंगे जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, जो भगवत गीता को बोलते हैं मैं नहीं मानता। तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए मुसलमानों ने प्यार किया तो उनके वामन देश बन गए। और तुमने अपने धर्म से प्यार नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया में एक भी सनातन राष्ट्र नहीं है, एक भी हिंदुओं का देश नहीं है। भारत को बनाने का कह रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बनाओ, तो लाख सवाल हिंदू ही करते हैं कि क्यों बनाओ। गद्दार यहां मुसलमान नहीं था साहब, गद्दार यहां हिंदू ही था। मोहम्मद गौरी का साथ किसी मुसलमान ने नहीं दिया, पृथ्वीराज के ससुर ने दिया था, जिनका नाम जयचंद। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने धर्म को कितने लोग चाहते हैं कि भारत, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। चलो बताओ, ये शब्द आया कहां से? ये सेंटेंस कहां से आया? बॉलीवुड से आया। अब ये बॉलीवुड ने कितने चतुराई से आपको एक सेंटेंस दे दिया। सुनो, इसका अर्थ बताता हूं। अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ तो यही निकल रहा, तुम करो तो रासलीला। तो क्या जो कृष्ण की रासलीला हुई, क्या उस रासलीला में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी बात थी क्या? क्या हमारे कृष्ण की रासलीला, क्या कैरेक्टर ढीला था उसमें कोई? फिर आप लोग तो हंसते हंसते बोलते तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ, यह कृष्ण का अपमान है या नहीं? तुम अर्थ इसलिए कहता हूं, जो शब्द बोला करो एक बार उसकी गहराई से अर्थ को जान पड़ताल कर लिया करो कि आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। कुछ भी नहीं बोलना है। तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर। रासलीला भगवान कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ लीला का नाम है रासलीला। और उस रासलीला को लोगों ने कहां से जोड़ दिया? बोलो। कैरेक्टर ढीला, चरित्र से जोड़ दिया। अब मुझे सवाल आपसे पूछना है कि क्या श्री कृष्ण कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका कैरेक्टर ढीला था? जिन्हें आप भगवान कहते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, और एक तरफ पूजा करते हो और दूसरी तरफ आप उन्हें कैरेक्टर ढीला कहते हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। भले आप लोग इसका अर्थ ना जाने, बोलते तो है ना लोग, बात बात में यही बोल देते। गोपियों को बुलाते हैं, काय के लिए बुलाते हैं? रास रचाने के लिए। भगवान ने गोपियों को किसके लिए बुलाया? जोर से पीछे के भक्त बताएंगे, काय के लिए बुलाया? रास रचाने के लिए। मैया बताओ, ये रास लीला क्या थी? ये मैया बताएंगी हमारी। ये रास लीला में क्या हुआ था? क्या थी रास लीला मेरी माँ? मैया, ओ मैया, ये रास लीला में क्या हुआ था मेरी माँ? बोलो। क्या शादी हुई? क्या हुआ? क्यों भैया आप बताओ, ये रास लीला में हुआ क्या था? क्या था ये रास?
बताओ रास का मतलब क्या क्या था? रास में क्या हुआ? कृष्ण ने रास में क्या किया? बोलो मेरी माँ। एक दूसरे का मुंह ना देखो, आपसे ही पूछ रहे हैं, बोलो। जितनी सोफे में मैया बैठी हैं सब बताएंगी। चलो, क्या रोटी बनाई है? नहीं, सुनो, अब कान खोल के सुनना। रास में क्या हुआ? पहले तो ये देखो कि रास में आया कौन? गोपियां आई। तो गोपियों का मतलब क्या है? आओ जानते हैं। जब रास रचाया गया तो उस रास में भगवान शंकर आए। आए कि नहीं? कौन आया? लेकिन क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? गोपी। शंकर जी आए। शंकर जी कौन है? शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो कौन जला था? शंकर जी के तीसरी आंख जब खुली थी तो किसे जलाने के लिए खुली थी? जोर से। कामदेव। अब ध्यान से सुनना कथा को। भगवान शंकर ने, शंकर जी वो हैं जिनकी तीसरी आंख खुलती है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। जो शंकर कामदेव को जला चुके हैं वो शंकर साड़ी पहनते हैं, मांग भरते हैं, चूड़ी पहनते हैं और कृष्ण के पास आकर कहते हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो। तो यदि कोई रास लीला में काम वासना रही होती तो शंकर जी वहां क्या करने गए थे भाई? शंकर जी तो कामदेव को जला चुके थे। तो शंकर जी क्या बने? जोर से। तो गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। गोपी का मतलब स्त्री होता तो शंकर जी क्या कर रहे हैं वहां पर? तो गोपी का मतलब है गोपी के जैसा भाव, गोपी के जैसी विचारधारा, गोपी के जैसे थॉट, गोपी के जैसा आचरण, गोपियों के जैसा प्रेम, गोपियों के जैसा समर्पण। आदमी आए, गोपी बनकर आए। मेरी मां, गोपी का मतलब स्त्री से नहीं। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो उनका नाम गोपी है। और भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। क्यों? ये रास नहीं, ये भक्त और भगवान का मिलन है। इसे मिलन कहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी एक G20 समारोह हुआ दिल्ली में। कौन सा मिलन था? G20। हमारे देश पसंद का विवाह किया था तो भैया तलाक काहे हो रहा है? गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बोलो मेरी मां। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? बोलो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। ऑप्शन दे रहा हूं 4। ये सवाल है मेरा 20 करोड़ रुपए का। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ मैया हंस लो जी भर के। यदि आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो कितने का ज्ञान? अच्छा ये बताओ, ज्ञान करोड़ों का होता है कि नहीं? अरे साहब, ज्ञान ही तो करोड़ों का है। आज जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, बड़ा इंजीनियर है, ज्यादा ज्ञान है, तभी ना उसकी फीस ज्यादा है। एक डॉक्टर 100 रुपया लेता है और एक डॉक्टर 1000 रुपया लेता है हाथ पकड़ने का। तो जिसका ज्यादा नॉलेज उसकी उतनी रकम। तो पैसा किस बात का है? ज्ञान का। हाँ, तो मैं चाहता हूं आपका ज्ञान बढ़े। मैया तुम कहां चली ज्ञान बढ़ाने? सुनो, एक बात बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न है 20 करोड़ का। ऑप्शन है 4। सब लोग बताना। पहले आप लोगों से पूछूंगा फिर यहां से। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा, प्यार, सहनशीलता या समझदारी? क्या होना चाहिए? समझदारी कह रही है ये बहन। आप? सहनशीलता। और आप भैया? हैं? चारों। वाह। आप भैया क्या होना चाहिए? ये भैया बताएंगे हमारे। आप बताओ। हाँ, सहनशीलता। आप बताओ। समझदारी। आप बताओ। समझदारी। आप बताओ। समझदारी। प्रेम। प्रेम समय के साथ रहते रहते पति पत्नी का प्रेम होता है समय के साथ।
प्रेम हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप कुत्ता पालो तो धीरे धीरे कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है, घर में रहते रहते हो जाएगा। तो पैसा प्रेम कोई मायने नहीं। चौथा है समझदारी। तो समझदारी समय के साथ आएगी। सुनो, समझदारी कब आती है? जितनी उम्र बढ़ती चलेगी। कई बार लोगों की उम्र बढ़ती है तो भी नहीं आती, लेकिन समझदारी समय के साथ आती है। जब लड़की होती है तो उसकी समझ अलग होती है, वही लड़की जब माँ बन जाती है तो उसकी समझदारी बढ़ जाती है। हाँ या ना? तो समझदारी समय, जब आप माँ बनी ना एक बच्चे की, तब आपकी समझदारी कुछ और थी, लेकिन जब आप 2 बच्चों की माँ बन जाती हो तो आपकी समझदारी और बढ़ जाती है। हाँ या ना? तजुर्बा, कहते हैं ना, जस जस भीगे कामली तस तस भारी होए। कंबल जितना गीला करो उतना वजन बढ़ता है। जैसी आयु बढ़ती है, हम समाज में रहते हैं, वैसे वैसे हमारी समझदारी, तो समझदारी समय के साथ बढ़ेगी। रिश्ता चलाना हो, रिश्ता निभाना हो, तो तीसरे नंबर में जो हमने कहा, सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आपके रिश्ते दौड़ेंगे, खूब बिंदास चलेंगे। तो रिश्तों को बेहतर चलाने के लिए क्या चाहिए? पति कुछ कह दे तो सह लो, पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। अरे जब सहोगे तो रहोगे, सहोगे ही नहीं तो रहोगे कैसे? और रहोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? रहोगे ही नहीं तो समझदारी कैसे आएगी? तो रहने के लिए जो चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सास की 2 बात सह लो। जाता तो भगवान कैसे बनता? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो सहता है पत्थर तो पूजता है समाज में। तो बिना सहे पत्थर की पूजा नहीं होती, बिना सहे पत्थर का सम्मान नहीं होता, तो बिना सहे आपका और हमारा सम्मान कैसे होगा? इसलिए थोड़ी सहनशीलता हो। आज रिश्ते क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आज लड़की सहती नहीं। मैं तेरी क्यों सुनूं, मैं तेरी क्यों सहूं? जब नहीं सहते तो तलाक के केस ज्यादा हैं। क्यों जी? आज तलाक आम बात सी हो रही है ना। शादी हुई, एक घटना मैं आपको बताऊं, अभी आज ही मेरे सूचना हो, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ना। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के, वरना कोई लड़की पैसे वाला देखकर तुम्हें फंसाएगी और फिर बाद में दूसरे दिन तलाक का केस ठोक करके कहेगी अब दो, छुटकारा पाना है तो हमें 20 लाख दो। यदि तुमने 10-20 लाख दे भी दिया तो उसका तो साल में, यदि एक आध को फंसाया तो 20 लाख रुपया साल कहीं नहीं गया। क्यों मेरी माँ? साल का 20 लाख बहुत है उसके लिए। कोई रंग लगे ना फिटकरी, हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। तो आजकल ये बिजनेस है, इसलिए शादी ब्याह करने के पहले खूब पड़ताल करनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी विवाह नहीं करना चाहिए।